वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का मैथ सॉल्व करेंगे जो क्लास 8 का होगा बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड का इसलिए क्योंकि यह हिंदी मीडियम में है। और देखिए, एनसीईआरटी लिखा हुआ है यहाँ, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। साथ ही साथ यह स्टेट बोर्ड के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ स्टेट बोर्ड का लिखा हुआ है बिहार। और यदि अंग्रेजी मीडियम में आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो सब चीज़ सेम होगा। बस वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सबका सेम होगा। चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम इस एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारे पास बुक है, इसमें देख लीजिए, यहाँ कुल 13 चैप्टर दिए गए हैं। ये बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार यहाँ दिया गया है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पढ़ लेने के बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा सितंबर में। और उसके बाद 8 से लेकर 13 तक पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर मार्च में ये ईयरली एग्जाम होगा जिसे एनुअल कहा जाता है। तो ये अपना बिहार बोर्ड के द्वारा ये सिलेबस बनाया गया है। प्रत्येक स्कूल का अपना अलग अलग सिलेबस हो सकता है। तो हम बिहार बोर्ड के लिए बताएंगे अभी। चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में रहेगा। ये सीबीएसई वालों के लिए भी अंग्रेजी मीडियम में वहाँ पे रहेगा। लैंग्वेज अंग्रेजी रहेगा, बाकी सारा चीज हिंदी में ही इधर बिहार बोर्ड में होगा। तो पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या को हम पढ़ेंगे। देखते हैं ये परिमेय संख्या में क्या है। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट भी करें। तो परिमेय संख्या है क्या, हमें ये जानना जरूरी होगा। एकदम आसान सरल भाषा में हम बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, यानी हम जिसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, कहता है कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे -2/3, 6/7, 6/-5 परिमेय संख्या है। क्योंकि संख्याएं 0, -2 को पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। कैसे? तो ये इसको यदि हम अंश माने तो इसके नीचे सब में हम एक लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को पी मानेंगे, नीचे वाले को क्यू मानेंगे। और जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे उसे हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्रम विनिमयता का नियम होता है। यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम के लिए क्या होता है कि यदि हमारे पास a+b = b+a है, मतलब कोई नंबर है 2+3 = 3+2, यानी दोनों एक ही तरीका से हम सॉल्व करेंगे। बस आगे और पीछे नंबर लिख दिया गया है और दोनों का सम सेम आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता कहलाता है। अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद है, इसमें दिया हुआ है कि साहचर्यता यानी सहचारिता, इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और एसोसिएटिव लॉ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल टू, अब क्या किया, बी इंटू ए इंटू बी को ब्रैकेट में और सी को इंटू बाहर किया, यानी इस तरीके से है। तो इसे हम साहचर्यता या कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। साथ ही साथ इसका एक और भी है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, ये प्लस के रूप में है, यानी ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस, और अब सी बाहर आ गया है प्लस में। तो ये दो प्रकार का इसमें प्रॉपर्टीज है। ये ऐड का है, मतलब योग का है। और ये मल्टीपल यानी गुणन साहचर्य के नाम से इसे हम जानेंगे। ठीक है। इतना जानने के बाद हम अब आगे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। तो हमारे पास आ गया
एक्सरसाइज 1.1 है। और इस एक्सरसाइज 1.1 में क्या कहता है, निम्नलिखित प्रतीक में गुणनखंड के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखना है। अभी हम ये जो बताए हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ किस लॉ के अनुसार है ये, तो हम इसको केवल उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4/5। यहाँ पे 1 आया है, यदि हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सेम टू सेम नंबर आ जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं एक गुणात सॉरी ये तो नंबर है, नंबर हम ये नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे गुणात्मक गुणात्मक तत्समक तत्समक गुणात्मक तत्समक गुणा किया गया है नंबर को अदला बदली करके। सेकंड नंबर में है, देख लीजिए यहाँ भी वही चीज़ है, नंबर को अदला बदली करके गुणा किया गया है। तो ये क्या है, ये क्या है, किस फार्मूले पे है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। और ये किस पे है, तो क्रम विनिमेयता पे हो जाएगा। अभी अभी हम बताएं आपको क्रम विनिमेयता का नियम, हम आपको दिखा देते हैं। क्रम विनिमेयता का नियम यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ a+b ये योग के लिए है, मल्टीपल के लिए भी यदि होता तो मल्टीपल में सेम चीज उपयोग किया जाता है, a गुना b और b गुना a करके हम इसको कर सकते हैं। तो नंबर सेम है, बस इधर उधर करके गुना किया गया है, अदला बदली कर दिया गया है संख्याओं को। इन्हीं से हम कहेंगे क्रम विनिमेयता। हम यहीं पे आंसर लिख देंगे इसका, क्रम विनिमेयता। विनिमेयता ये क्रम विनिमेयता के गुण को अपनाता है। साथ ही साथ अब तीसरा नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, -19/29 इंटू 29/-19। ये अदला बदली तो किया है, साथ ही साथ ऊपर नीचे भी किया है, और काटेंगे इससे इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। काटने के बाद हमारे पास आंसर 1 आएगा। यानी ये क्या किया गया है, यहाँ पे गुना किया गया है और साथ ही साथ उल्टा किया गया है, तो प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हम इसे कह सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया तीसरा का। अब आगे कहता है कि बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट में को 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू 4/3। यानी अब ये एक अलग हो गया, यहाँ से इसके रूप में अभिकलन करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको a मान लेंगे गुना b गुना c इस तरीके से, और फिर इक्वल इसको क्या करेंगे, a गुना b और फिर गुना c। अभी अभी बताएं ये किस फॉर्म में हो रहा है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे हम टिक लगाए हैं और आपको समझाए भी हैं कि कौन सा रूल्स फॉलो करता है। ये करता है गुणन साहचर्य का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गुणन साहचर्य। और गुणन साहचर्य किस में आता है, तो गुणन साहचर्य आता है सहचारिता यानी साहचर्यता में, इसे अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सहचारिता। हम यहाँ पे लिख देंगे इसको सहचारिता। हो गया आंसर। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप इंग्लिश मीडियम में यदि पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम रहेगा, और वन लैंग्वेज केवल वहाँ इंग्लिश में लिखा रहेगा, यहाँ भी इंग्लिश में लिखा रहेगा, जबकि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए
ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे भी सॉल्व करेंगे। यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, इन दोनों का आंसर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।